नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल तैयारी 24x7 में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है यह मध्यकालीन भारत से रिलेटेड वीडियो है और इस वीडियो में आप एक छोटे से टॉपिक बहमनी साम्राज्य जो है ना उसके बारे में यहाँ पे 15 क्वेश्चन को देखेंगे। 15 के 15 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ पे क्या है कि बहमनी साम्राज्य से जो मैं 15 क्वेश्चन को लेके आया हूँ या तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है या कुछ नए क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आपसे एक थोड़ा सा गुजारिश है और क्षमा प्रार्थी हूँ मैं कि अभी कंटिन्यूअसली थोड़ा मैं वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ। हमारे पास क्या है कि टाइम का कमी है, टाइम का अभाव है, जिसके कारण मैं वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ। इसके लिए एक बार फिर आपसे मैं क्षमा चाहता हूँ। तो जल्द से जल्द क्या करूँगा कि आपको वीडियो कंटिन्यूअसली देना शुरू कर दूंगा। तो चलते हैं, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में आपको कुल मिलाकर 15 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलते हैं आज की सेशन की शुरुआत करते हुए अपने पहले क्वेश्चन की ओर। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है निजाम शाह, ऑप्शन बी है मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी है कलीमुल्ला शाह और ऑप्शन डी है हसन गंगू। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना जो है ना यहाँ पे ऑप्शन के मुताबिक किसने किया था? हसन गंगू ने किया था। यानी इसका जो नाम था अलाउद्दीन बहमन शाह या हसन गंगू, है ना। तो यहाँ पे अलाउद्दीन बहमन शाह ऑप्शन में नहीं है, तो हमें हसन गंगू पे क्या करना है? टिक लगा देना है। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1336 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1339 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1347 ईस्वी और ऑप्शन डी है 1356 ईस्वी। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह यानी हसन गंगू के द्वारा 1347 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हसन गंगू अलाउद्दीन बहमन शाह का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन ए है कादर खान, ऑप्शन बी है इजाज खान, ऑप्शन सी है वासिम खान और ऑप्शन डी है जफर खान। तो हसन गंगू अलाउद्दीन बहमन शाह का वास्तविक जो नाम था वो जफर खान था। क्या था? जफर खान था। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? यानी बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए है बिदर, ऑप्शन बी है बराड़, ऑप्शन सी है गुलबर्गा और ऑप्शन डी है दौलताबाद। तो बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा थी। कहाँ थी? गुलबर्गा थी। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, बहमनी साम्राज्य के किस शासक ने सर्वप्रथम तोपखाने का प्रयोग किया था? ऑप्शन ए है बहमन शाह, ऑप्शन बी है मोहम्मद शाह प्रथम, ऑप्शन सी है अहमद शाह प्रथम और ऑप्शन डी है निजाम शाह। तो देखिए, बहमनी साम्राज्य का जो मैंने क्या बताया था पिछले क्वेश्चन में, आपको बताया था कि बहमनी साम्राज्य और विजयनगर में अक्सर टकराव होते रहता था। तो उस समय, जिस समय विजयनगर का शासक हरिहर द्वितीय, कौन? हरिहर द्वितीय कब? तो 1368 ईस्वी में। 1368 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का जो राजा था हरिहर द्वितीय, उसी से किसका हुआ था युद्ध? तो मोहम्मद शाह प्रथम का युद्ध हुआ था और इसी युद्ध में सर्वप्रथम बहमनी साम्राज्य के शासक मोहम्मद शाह प्रथम ने तोपखाने का प्रयोग किया था। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है वो है, किस बहमनी शासक ने दौलताबाद में एक वेधशाला का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए है बहमन शाह, ऑप्शन बी है मोहम्मद शाह प्रथम, ऑप्शन सी है अहमद शाह प्रथम और ऑप्शन डी है फिरोज शाह बहमनी। तो बहमनी जो शासक था जिन्होंने दौलताबाद में, तो फिरोज शाह बहमनी ने दौलताबाद में एक वेधशाला का निर्माण करवाया था। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, जालिम शाह के नाम से किस बहमन शासक को जाना जाता है? थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, जालिम शाह के नाम से।
ऑप्शन ए है बहमन शाह, ऑप्शन बी है मोहम्मद शाह प्रथम, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन हुमायूं शाह बहमनी और ऑप्शन डी है फिरोज शाह बहमनी। तो जालिम शाह के नाम से अलाउद्दीन हुमायूं शाह बहमनी को, है ना, अलाउद्दीन हुमायूं शाह बहमनी को जाना जाता है। किसको? अलाउद्दीन हुमायूं शाह बहमनी को जालिम शाह के नाम से। अब कहीं कहीं आपको ऑप्शन दे देगा हुमायूं शाह बहमनी भी, है ना, या हुमायूं शाह करके दे देगा, तो ध्यान रहे जालिम शाह जो था वो हुमायूं शाह बहमनी को ही कहा जाता था। तो ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं अलाउद्दीन न देकर सिर्फ हुमायूं शाह दे देगा। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, दक्कन की लोमड़ी किसे कहा जाता था? दक्कन की लोमड़ी किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए है बहमन शाह, ऑप्शन बी है अमीर उल बरीद, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन हुमायूं शाह बहमनी और ऑप्शन डी है फिरोज शाह बहमनी। तो दक्कन की लोमड़ी के नाम से अमीर उल बरीद को, किसे? अमीर उल बरीद को दक्कन की लोमड़ी के नाम से जाना जाता था। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, कलीमुल्लाह की हत्या करके बिदर में बरीदशाही वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है बहमन शाह, ऑप्शन बी है अमीर उल बरीद, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन हुमायूं शाह बहमनी और ऑप्शन डी है फिरोज शाह बहमनी। तो कलीमुल्लाह की हत्या करके बिदर में बरीदशाही वंश की स्थापना अमीर उल बरीद ने, कहीं कहीं आपको ये अली भी मिलेगा, अमीर अली बरीद, लेकिन अमीर उल बरीद ने क्या किया था? बिदर में बरीदशाही वंश की स्थापना की थी। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, गोलकुंडा राजवंश सल्तनत की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए है आपका कुली कुतुब शाह, ऑप्शन बी है अमीर उल बरीद, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन और ऑप्शन डी है फिरोज शाह बहमनी। तो गोलकुंडा राजवंश सल्तनत की स्थापना का श्रेय कुली कुतुब शाह को दिया जाता है। किसे? कुली कुतुब शाह को दिया जाता है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, हैदराबाद नगर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है कुली कुतुब शाह, ऑप्शन बी है अमीर उल बरीद, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन और ऑप्शन डी है फिरोज शाह बहमनी। तो हैदराबाद नगर की स्थापना कुली कुतुब शाह ने किया था। किसने किया था? तो कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद नगर की स्थापना की थी। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए है कुली कुतुब शाह, ऑप्शन बी है अमीर उल बरीद, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन और ऑप्शन डी है फिरोज शाह बहमनी। तो चार मीनार का जो निर्माण है वो कुली कुतुब शाह ने, किसने? कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद शहर में चार मीनार का निर्माण करवाया था। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बिदर में एक महाविद्यालय की स्थापना की थी? ऑप्शन ए है कुली कुतुब शाह, ऑप्शन बी है महमूद गवाह, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन और ऑप्शन डी है फिरोज शाह। तो बिदर में एक महाविद्यालय की स्थापना जो किया था वो महमूद गवाह ने किया था। किसने किया था? तो महमूद गवाह ने बिदर में एक महाविद्यालय की स्थापना की थी। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस बहमनी शासक ने प्रसिद्ध सूफी मोहम्मद गेसूदराज वंदानवाज को भू अनुदान दिया था? है ना। अब कौन से ऐसे बहमनी शासक थे जो सूफी संत, जो सूफी मोहम्मद गेसूदराज वंदनवाज को भू अनुदान दिया था? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन हसन, ऑप्शन बी है ताजुद्दीन फिरोज, ऑप्शन सी है सिहाबुद्दीन अहमद और ऑप्शन डी है फिरोज शाह। तो ये जो है ना ताजुद्दीन फिरोज जो है ना, इन्होंने क्या किया था? भू अनुदान दिया था। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पहुंचाया था? यानी बहमनी साम्राज्य का सबसे, समझिए तो उस समय कौन सा शासक था जो परचम तक, यानी सबसे ऊंचे जो स्तर होता है वहां तक बहमनी साम्राज्य को लेके गया था?
ऑप्शन ए है अलाउद्दीन हसन, ऑप्शन बी है ताजुद्दीन फिरोज, ऑप्शन सी है सिहाउद्दीन अहमद और ऑप्शन डी है महमूद गवा। तो बहमनी साम्राज्य को चरमोत्कर्ष तक पहुंचाने वाला जो शासक था वो महमूद गवा था। कौन था? महमूद गवा। तो ये था हमारा आज का वीडियो में 25 क्वेश्चन मैं आज लेके आया हूँ। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ साथ वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। हाँ, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि बीएससीसी का जो सीजीएल का एग्ज़ाम होता है उसमें थोड़ा कट ऑफ हाई जाता है, तो आपको करेंट अफेयर्स, आपका जो ये हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस, साइंस और मैथ, रीजनिंग पर थोड़ा सा कमांड कीजिए, तो जाके आपका एक सीट पक्का हो जाएगा। तो चलते हैं, आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।